छात्रों, बिहार एसएससी द्वारा आयोजित होने वाले ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह एग्जाम सचिवालय सहायक के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि एक अच्छा जॉब माना जाता है। 5 डे ड्यूटी होती है, एक परमानेंट जॉब आइदर पटना में होगा या कमिश्नरी हेडक्वार्टर में होगा, और वो परमानेंट रहता है। और क्योंकि आप सचिवालय के हेडक्वार्टर कमिश्नरी के हेडक्वार्टर में है और पटना के हेडक्वार्टर में है, तो आपका जीवन एक स्मूथ होगा, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है कि छात्र इसकी तैयारी करके, इसमें सफलता प्राप्त करके अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से आगे चला सके। लेकिन इसमें सफलता कैसे प्राप्त करें, इस पर विशेष फोकस करना है। हमारे यहाँ यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कराई जाती रही है, लेकिन फर्स्ट सीजीएल और सेकंड सीजीएल दोनों सीजीएल में हमारे यहाँ से 68 छात्रों ने सफलता प्राप्त की थी। 37 फर्स्ट में, दूसरे में 31, जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और तैयारी के दौरान उन्होंने एग्जाम दिया था। और लास्ट 1 मंथ हमने उन पर फोकस किया था। सीजीएल फर्स्ट में और सीजीएल सेकंड में हमने फोकस किया था सीजीएल की तैयारी करने के लिए। और जीएस क्योंकि हमारे यहाँ बहुत उच्च स्तर का होता है, तो जितने भी पिछले बार एग्जाम हुए हैं उसमें 90s में 82, 83, 84 स्कोर, 85 स्कोर लोग करते रहे हैं। और मैथ में स्टैटिक है, तो उस पर हमने 1 महीना फोकस करवा दिया था। और इस कारण फर्स्ट सीजीएल में भी और सेकेंड सीजीएल में भी 37 और 68 छात्र सफल हुए थे। इस बार हम लोगों की प्रेशर से, छात्रों की प्रेशर से हमने सोचा कि हमारे यहाँ से छात्र जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो सीजीएल का एग्जाम देते ही हैं और सफल होते ही हैं, तो क्यों ना एक नया बैच स्टार्ट किया जाए। इस बार हम पूरी टीम के साथ सीजीएल का बैच शुरू करने जा रहे हैं, सचिवालय सहायक का बैच शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें मोटा-मोटी 4 पोर्शन होता है और सबके लिए हमने एक स्पेशलिस्ट टीचर की व्यवस्था की। अगर आप गौर करेंगे तो हम सचिवालय सहायक सबको ज्यादा पॉपुलर है, इसी को लेकर के चल रहे हैं। या CGL थर्ड सीजीएल, बिहार थर्ड सीजीएल, इसमें 4 क्वेश्चन को आप देखते हैं। एक तो जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये देखा गया है। ये 55 से 65 के लगभग इससे क्वेश्चन रहे हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है साइंस, इसमें 25 मार्क्स क्वेश्चन रहे हैं। मैथ 25 से 30 और रीजनिंग 35 से 40। अगर हम दोनों सीजीएल के पीटी बेस को अगर हम देखते हैं तो एवरेज 90 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस से होता है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस से 90 क्वेश्चन और इससे 60 क्वेश्चन होगा। तो आपको इसमें भी मैक्सिमम स्कोर करना है, इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। क्योंकि फर्स्ट सीजन में कम स्कोर पर सिलेक्शन हुआ था, सेकंड सीजन में ज्यादा स्कोर पर सिलेक्शन हुआ था, तो थोड़ी सी गंभीरता से तैयारी करेंगे तो भी आपका चयन हो पाएगा। क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए मैथ्स रीजनिंग ट्रिक्स अपनाए जा रहे हैं। और
जीके जीएस का भी लोग कुछ इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए कटअप सेकंड सीजीएल में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आपको भी इस तरह से तैयारी करना होगा जिससे कि सीजीएल में आप अंतिम रूप से चयनित हो सके, तो उच्च से उच्च स्कोर करना है। हमने इसके लिए एक विशेषज्ञों की टीम बनाई है जो आपको निश्चित सफलता दिला सके। हमने जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी मेरे द्वारा लिया जाएगा क्लास। इकोनॉमिक्स के लिए बबलू कुमार टीचर रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए अभिषेक कुमार टीचर रहेंगे। यानी जीके जीएस जीके में हमारे यहाँ से 3 टीचर रहेंगे और साइंस में भी हमारे यहाँ से 2 टीचर रहेंगे, कुमार संतनु मिश्रा और कभी डॉक्टर राजेश मेहता रहेंगे। यानी साइंस में भी हमने 3 टीचर यहाँ होंगे और 2 टीचर इसमें हैं। और मैथ के लिए मैथ के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आनंद कर्ण, जिनका लगभग 25 से 30 बुक मैथ रीजनिंग का पूरे बिहार में प्रचलित है। आनंद कर्ण क्लासेस भी चलता है उनका मैथ का। तो हमने आनंद कर्ण को मैथ रीजनिंग के लिए अपनी टीम में जोड़ा है। इससे क्या होगा, आपका मैथ रीजनिंग भी बेहतर शेप ले पाएगा और साइंस और जीके ये बेहतर शेप ले पाएगा। तो आपकी सफलता निश्चित होगी और ये तय है। आज हम अपने मैथ और रीजनिंग के टीचर आनंद कर्ण को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो बताएंगे रणनीति कि कैसे आप मैथ रीजनिंग में 100% सही कर सकें, 100% आपका आंसर सही हो, 100% मैथ रीजनिंग कैसे सॉल्व हो, वो बताएंगे तरीका आनंद कर्ण। और अगली कड़ी में फिर साइंस के टीचर बताएंगे कि कैसे आप उसमें सफलता ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर सकते हैं, उसको बताएंगे। और फिर इस पोर्शन में मेरे द्वारा बाद में क्लास लिया जाएगा। तो पिछले मतलब एक सीरीज चलाई जाएगी कि कैसे आप सीजीएल 3rd में जो बिहार सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और सफलता प्राप्त करें, उस पर हम एक निश्चित रणनीति के साथ आए हैं। क्योंकि हर एक पोर्शन आपका मजबूत होना चाहिए। मैथ रीजनिंग के लिए स्पेशलिस्ट टीचर, साइंस के लिए 2 स्पेशलिस्ट टीचर और जीके जीएस के लिए 3 स्पेशलिस्ट टीचर, यानी 3, 2, 5, 6 स्पेशलिस्ट टीचर आपको क्लास करेंगे, गाइड करेंगे। और ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। तो जो छात्र ऑफलाइन करना चाहते हैं वो संस्थान में आकर एडमिशन लेंगे और जो ऑनलाइन करेंगे वो यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, दोनों क्लासेस होंगे। ऑनलाइन वाले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और ठीक है। और अगर विशेष होगा तो आप मोबाइल नंबर जो है इस पर आप फोन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट पे आकर के रजिस्टर करवा लेंगे और ऑनलाइन वाले जो है वो मोबाइल से ही व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा ऐप है विजन सिविल सर्विस सेंटर, उस ऐप के थ्रू क्लास लिया जाएगा। हालांकि ये जो कुछ इंट्रो वीडियो जो 4 सीरीज में दिया जाएगा, उस इंट्रो वीडियो को यूट्यूब पर लॉन्च करा जाएगा। लेकिन क्लासेस जो होगा हमारा ऐप है, उस ऐप पर होगा। ऐप का नाम है विजन सिविल सर्विस सेंटर। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। और उसके बाद अब जब आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे, आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप इस पर अपना क्लास ऑनलाइन कर सकते हैं। एक और विशेषता है ऑनलाइन वालों के लिए कि अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाए तो ये जो है क्लास 3 घंटे के बाद वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हैं।
2 दिन के बाद ले सकते हैं, 3 दिन के भी जा सकते हैं। यानी पुराने क्लासेस जो आप मिस कर गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। हमारे ऐप में वो स्टोर रहता है और हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, जब चाहे आप देख सकते हैं। यानी आपका छूट भी जाता है तो उसको आप रिकैप कर सकते हैं। तो हम बेहतर ढंग से हम चाहते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सफल हों। हमारे प्रयास में हमारी टीम विजन सिविल सर्विस सेंटर की जो टीम है वो आपकी सहयोगी बनेगी और आपको सफलता के निश्चित द्वार खुलेगी। आप ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इंस्टीट्यूट में आकर के, ऑनलाइन के लिए मोबाइल से संपर्क करके और व्हाट्सएप पे ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और आज फिर हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे नए टीचर आनंद। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर, डायरेक्टर इन चीफ एकरंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 आप लोगों के बीच बहुत ही अपने को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि विजन सिविल सेंटर में आपके बीच उपस्थित होने का मुझे मौका मिला। मुझे इस बात का गर्व है कि बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली जो सीजीएल या सचिवालय सहायक परीक्षा हेतु मुझे सर ने अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया है आप सबों के बीच मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्लास प्रस्तुत करने का। तो यही वादा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से या इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है इससे शायद हम सभी परिचित होंगे। और आपको मैं अक्षरशः यह वादा करना चाहूँगा कि एक एक बात जो सिलेबस में दी गई है उसका जो बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन पाएगा उन तमाम प्रश्नों को मात्र एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर हम संपूर्ण मैथमेटिकल खासकर जो अरिथमेटिक अंक गणित का सिलेबस है उसको बनाने का प्रयास नहीं करूंगा और न ही सिखाने का प्रयास करूंगा, बल्कि प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर का देंगे। इस अनोखे और अनुपम विधि को जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को जान लेना अर्थात जिंदगी में चिता तक नहीं भुलाने वाली बात हो जाती है। कोई चीज अगर हम सीखते हैं बच्चों दोस्तों तो याद रखिएगा कि सीखी गई बातें, सीखी गई चीजें कुछ ना कुछ दिन के बाद हमारे मन पटल से वो निश्चित ही विस्मृत हो जाता है। जबकि अगर मैं किसी बात को जान लूं तो वह जिंदगी भर भुलाने की चीज नहीं होती है। जैसे कि सीधा सा सवाल है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन का कोई भी नॉन आप ले लीजिए। जैसे चीनी का स्वाद अगर होता है मीठा तो मीठा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वह जाना जा सकता है कि आखिर मीठा किसको कहते हैं। और वो छोटा सा एक उदाहरण के तौर पर कि मीठा किसको कहा जाता है, अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो एक चुटकी भर चीनी लेकर के उसके मुंह में डाल दीजिए और कहिए कि मीठा यही है, इसी स्वाद को मीठा कहते हैं। यही हमारी मैथमेटिक्स की दुनिया भी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ स्पेशल क्लास जो यहाँ आयोजित होगी ये प्लेटफॉर्म पर टीचर पैनल के द्वारा, जिसमें मुझे आमंत्रण मिला है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए, तो मैं यह दावा नहीं करता बल्कि आपसे वादा करता हूं कि एक कॉन्सेप्ट के सहारे, वैलिडिटी ऑफ वन के सहारे मैं संपूर्ण चैप्टर को अद्योपरांत आदि से अंत तक कितना भी टफ से टफ सवाल होगा तो प्रश्न पढ़ देंगे तो उसका आंसर श्योर 4 में से 1 दर्शाए गए उत्तर कह देंगे। कैसे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जब हम और आप एक्टिवेट करेंगे अपने आप को उस क्लास में, उस विशेष वर्ग में जिसमें मैं मैथमेटिक्स के तमाम मटेरियल लेकर आपके बीच हाजिर रहूंगा। तो वो दिन का बहुत अब इंतजार नहीं, बहुत जल्द वो क्लास आपके बीच
लेकर हमारा पूरा टीम विजन सिविल सर्विस की पूरी टीम आपके साथ काम करने वाली है। तो उसमें जैसे कि थोड़ा सा ये जानकारी दे दूं कि नंबर है, नंबर का सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, या हमारा एवरेज है, या परसेंटेज है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है, या प्रॉफिट एंड लॉस है, या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस हो, या ट्रेंड हो, या स्ट्रीम हो, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, एलिगेशन हो, या मिक्सचर हो। ऐसा कोई भी चैप्टर जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं शुरू करूंगा तो वह अंतिम सवाल तक वह बेसिक कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। और मैं आपको यह भी वादा दिलाता हूं कि अंक गणित अगर नाम है दोस्तों, अंक गणित, तो मुझे बहुत हंसी लगती रहती है जब मैं भारत के तमाम पुस्तक का अध्ययन करता था और करता हूँ, देखता हूँ, तो नाम है अंक गणित और पूरा गणित का प्रश्न भले ही अंक गणित का है, लेकिन उसका व्याख्या जो आपको देखने को मिलेगा वह निश्चित ही आप देखेंगे दोस्तों बीज गणित के आधार पर बनाया गया है। और मैं यह आपको प्रूव करने वाला हूं आने वाले समय में कि क्या अंक गणित अर्थात जो अंकों का गणित है, जो डिजिटल मैथमेटिक्स है, और जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 और इतने डिजिट से दुनिया के तमाम नंबर बनाए जा सकते हैं, तो क्या इतने ही डिजिट के माध्यम से तमाम अंक गणित के प्रश्न को बनाया जा सकता है कि नहीं? या एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट लेकर आपके बीच हाजिर होने वाला हूं बहुत जल्द। दोस्तों, ये तो मैं गणित के बारे में आपको संबोधित किया, और आपको पता होना चाहिए कि अंक गणित से जो आने वाले प्रश्नों की संख्या सिलेबस में रखी गई है वो है 25। और मैं आपको बिल्कुल 100% दावा के साथ कहना चाहूंगा कि ये 25 के 25 प्रश्नों का जवाब पलक झपकते आप अगर न बताए तो फिर आप मुझे कहना कि सर तुम क्या बोला था और क्या हो गया। और आप अजीबोगरीब महसूस करेंगे जब परीक्षा से लौटेंगे, तो आपको ये जरूर कहना पड़ेगा कि सर आपने जो वादा किया था उसे पूर्णतः हम लोगों ने परीक्षा में निभा के आया हो। दूसरी बात हमारा रीजनिंग का होगा, और रीजनिंग के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि रीजनिंग का 100% सिलेबस वो एसएससी का सीजीएल है, केंद्रीय एसएससी, सेंट्रल एसएससी सीजीएल है, या बैंकिंग सिलेबस है, या रेलवे सिलेबस है। तो उस तमाम सिलेबस जो रीजनिंग का रखा है वो 100% रीजनिंग रख दिया है, चाहे वो अल्फाबेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो जिसे आप कूट लेखन संबंधी प्रश्न कहते हैं, एनालॉजी हो जिसे आप सादृश्यता संबंधी क्वेश्चन कहते हैं, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे रैंकिंग टेस्ट हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, सिटिंग अरेंजमेंट इन पजल फॉर्म हो, पहेली नुमा प्रश्न हो, पजल टेस्ट हो, क्यूब एंड डाइस हो, स्टेटमेंट हो, डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट, चाहे वो एजम्पशन से लिया गया स्टेटमेंट हो जिसे हम हिंदी में पूर्व धारणा कहते हैं, अथवा आप यूं कहें कि कोर्सेज ऑफ एक्शन हो जो कार्यवाही संबंधी प्रश्न पूछने का सिलेबस दिया है, या सिलोजिज्म हो जो न्याय संगत प्रश्न कथन पर आधारित आने वाला है। वो तमाम प्रश्नों का एक ऐसा सुंदर सा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होकर हम पूरा पुनः वादा करते हैं रीजनिंग के क्षेत्र में कि प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। समय आ गया है, आप जल्द ज्वाइन करें हमारे टीम के साथ, विजन सिविल सर्विसेज के साथ, और अपनी सफलता निश्चित रूप से 100% सुरक्षित करें। इसी वादा, इसी जुनून, इसी जज्बा के साथ आप हमसे जुड़िए। मैं आपका साथ हूं। हम इस वीडियो के माध्यम से पुनः आगाह करता हूं, आप सबों को निमंत्रण देता हूं
कि आइए और अपना भविष्य सुधारिए, रिजल्ट लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स।